कोरोना की दूसरी लहर में 63 दिनों बाद संक्रमण का दर 1 लाख के नीचे आया। कोरोना से हो रही मौत के मामले में भी कमी दर्ज की गई है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो राहत देने वाले हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने लगी है। जो आंकड़ा सामने आया है वो 1 लाख से नीचे है। 24 घंटे में 86,498 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ऐसा 63 दिन बाद हुआ है जब संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के नीचे आया है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,557 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस महामारी की वजह से जान गंवाने वालों के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की जाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से 2123 लोगों की मौत हुई है। मौत का यह आंकड़ा बीते 46 दिनों में सबसे कम है। इसके अलावा इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी राहत दे रहा है, जिसमें बीते 24 घंटे में 1,82,282 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बता दें, इससे पहले 1 अप्रैल 2021 को देश में 81,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से कोरोना केसेस लगातार बढ़ते गए। हालांकि अब कम हो रहे केस और बढ़ते टीकाकरण से और ज्यादा राहत मिलती दिख सकती है, लेकिन जरूरत है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की, क्योंकि वैज्ञानिक तीसरी लहर की चेतावनी भी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैक्सीनेशन से ही हारेगा कोरोना। सोमवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और एक बार फिर वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, लोगों को टीका लगवाने की नसीहत दी। पीएम मोदी का वैक्सीनेशन मंत्र, मौका मिलते ही वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन है ब्रह्मास्त्र, इसे न गंवाइए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रोज नए इतिहास बनते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। अभी तो करीब 4 गुने से अधिक लोगों का टीकाकरण होना बाकी है, और ये तभी होगा जब लोग वैक्सीनेशन को लेकर सकारात्मक होंगे। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है। वैक्सीनेशन की 100% सफलता के लिए इसकी उपलब्धता भी बेहद जरूरी है, और पीएम मोदी की माने तो देश जल्द ही टीके की कमी को दूर कर लेगा। कैसे, ये आप खुद सुन लीजिए। भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने दहशत पैदा कर दी है। इसकी वजह से टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग अब टीका लेना चाहते हैं, बड़ी बेसब्री से अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक टेंशन अभी परेशान किए हुए है, वो है तीसरी लहर, जिसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल
तेजी से चल रहा है। इस बीच पटना एम्स के बाद अब दिल्ली एम्स में भी बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके लिए सोमवार से दिल्ली एम्स में बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू हुई, जिसके बाद फिट पाए जाने वाले बच्चों को ट्रायल में शामिल किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही ये ट्रायल अपने मुकाम तक पहुंचेगा और बच्चों के लिए भी देसी वैक्सीन मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।